नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पेट्रोलियम मंत्री आज रिफाइनरी की विजिट करने के लिए पचपदरा आए थे। पचपदरा रिफाइनरी आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और ख़ास तौर से राजस्थान के लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट है डिले होता जा रहा है, लगातार आप देखिए तारीख पर तारीख निकलती जा रही है। लगातार पहले कहा गया 2023 के अंदर है वो स्टार्ट हो जाएगी एंडिंग में, उसके बाद में 24 एंडिंग के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, फिर कहा साहब 25 जनवरी के अंदर है वो स्टार्ट हो जाएगी, फिर कहा मार्च में स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद आप देखिए लगातार डिले हो रहा है और इस डिले का सबसे बड़ा नुकसान है वो आप देखिए रिफाइनरी की कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जब रिफाइनरी शुरू हुई थी उस वक्त आप सोचिए 40,000 करोड़ रुपए के आसपास कॉस्ट थी, लेकिन आज के समय के अंदर रिफाइनरी की कॉस्ट है वो पहले 72,000 करोड़ थी और अब तो पता नहीं कितनी कॉस्ट है। और उसी को लेकर सरकार इस बात को लेकर लगातार है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो पिछली दफ़ा यहाँ आए थे। उस समय जो रिफाइनरी के अधिकारी थे, जो प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी थे, उनसे तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की थी और ज़बरदस्त तरीके से ऐसा बताया जाता है नाराज़गी जाहिर की थी कि क्यों राजस्थान के अंदर जो पचपदरा जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट है वो समय पर पूरा नहीं हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है। अव्यवस्थाओं को लेकर भी सरकार को लगातार टाइमिंग दे रहे थे तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन इस बार आप देखिए एक बार फिर से पेट्रोलियम मिनिस्टर, क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्टर की ये दूसरी या तीसरी विजिट है, तो आज करीबन 1-1:30 बजे के आसपास है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री और पेट्रोलियम मिनिस्टर और बाकी विधायक और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद में सबसे पहले आप विजुअल्स के अंदर साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरी मुख्यमंत्री ने है वो निरीक्षण किया, तमाम जो कामकाज चल रहा है उसका निरीक्षण किया, प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से जानकारी ली, क्यों डिले हो रहा है, कब पूरा होगा, किस तरीके की प्लानिंग है, क्या कुछ लोकल लोगों को रोजगार देने की प्लानिंग है। तमाम चीज़ों को करीबन 2.5 घंटे की इस विजिट के दौरान है वो पेट्रोलियम मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया। इसके साथ में ये भी डिस्कशन किया कि हम लोग आगे क्या कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर और ज़्यादा उद्योग लगे या इससे जुड़े हुए क्या कुछ होती है, उन तमाम चीज़ों को लेकर बड़े बड़े अधिकारी थे, दिल्ली से लेकर जयपुर के बड़े अधिकारी थे, उन तमाम लोगों के साथ में एक डिटेल्स किया। और उसके बाद आप देखिए जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मीडिया से बातचीत की, पेट्रोलियम मंत्री ने मीडिया से बातचीत की, मैंने उनसे 3 सवाल पूछे। पहला मेरा सवाल था कि साहब रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है वो कब स्टार्ट होगा, क्यों डिले हो रहा है, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो किसको हो रहा है। तो सुनिए पहले सवाल का क्या कुछ जवाब था। डिले का क्या वजह सर, डिले की क्या वजह है और कितनी कॉस्ट हो गई, कॉस्ट कितनी होगी यार? देखो अभी तो काम हो रहा है। देखो जब इस लेवल का प्रोजेक्ट होता है, देखिए सबसे पहले तो मैं हमारे मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज समय निकाल करके हमारी इस रिफाइनरी को देखा है। दूसरा जो मेरा सवाल था कि सब लोकल लोगों को, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री से मैंने पूछा कि सब जो लोकल लोग हैं उनको क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है, और मैंने ये भी पूछा कि पिछली बार आपने डांट लगाई थी इसका क्या कुछ असर हुआ, तो मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार जो मैं पिछली दफ़ा आया था इस बार पूरा संतुष्ट होकर जा रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार मैं जनवरी के महीने में आया था, लगातार माननीय मैं हमारे केंद्रीय मंत्री जी के संपर्क में हूँ और जिस तरह से अभी पिछले 6 महीने में काम हुआ है लगातार बहुत अच्छी, मैं HPCL के हमारे सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि HPCL वाले सभी मिलकर के बहुत अच्छा काम किया और प्रोग्रेस उन्होंने की है। आने वाले समय में आपको बहुत ही जल्दी अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी और ये हमारा बॉर्डर का क्षेत्र है और ये निश्चित रूप से भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी लोगों को रोजगार के लिए आने वाले समय बिल्कुल पूरा होगा, बिल्कुल पूरा होगा। देखिए मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, यहाँ हर क्षेत्र में विकास होगा और हमारा पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए यहाँ हमने कहा है कि हमारे वृक्षारोपण भी पूरी तरह से होने वाला है। आप चिंता मत करिए, पूरी तरह से हमारे जब सारा काम हो रहा है तो बहुत ही अच्छा काम होने वाला है। और पेट्रोलियम मंत्री ने इस बात को लेकर संकेत भी दिए कि जल्द रिफाइनरी का है उद्घाटन है, तमाम चीज़ों की तैयारी है, बस तारीख का ऐलान बाकी है। क्या कुछ पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा, सुनिए। आप लोगों के साथ हम बहुत डिटेल में बैठेंगे। सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ
कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे जनवरी फरवरी में आए थे तो इनके थोड़ी चिंता थी कि कब होगा एटसेट्रा। अभी हम एक ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं कि फाइनल काम और रिफाइनरी की शुरुआत अब हम प्रिसाइज डेट्स देख रहे हैं और ये डेट्स शॉर्ट टाइमलाइंस में है और इसको मैं समझता हूँ इस साल के आखिर तक और उससे पहले राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, HPCL जो कंपनी है वो उन्होंने जो आगे कॉन्ट्रैक्टर्स को रखा हुआ है, सब मिलके बहुत ही जल्दी ये रिफाइनरी चालू हो जाएगी। आज कंट्रोल रूम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, बाकी भी फैसिलिटीज शुरू हो गई हैं और सिर्फ ये रिफाइनरी नहीं होगी, राजस्थान के विकास के लिए बढ़िया काम नहीं होगा, इस एरिया में जो विकास होगा और आगे चलते हुए इसमें एक्सपेंशन की कैपेसिटीज जो है, अभी मैं इतना ही कहूँगा और अभी आप आगे वेट करिए क्योंकि आज जो मुख्यमंत्री जी ने और हमने जाके देखा, अभी हम बिल्कुल स्पष्ट है कि जल्दी ये होने वाला है कि इस सारे कार्यक्रम में HPCL एक स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर भी खोलने वाला है और यही कोशिश होगी कि जो हमारे भाई लोग हैं जो सॉल्ट पैन्स पे काम करते थे और वो अलग राज्य सरकार जो उनको बोलते हैं वो तो अलग से बात चलती रहती है कि हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि स्किल डेवलपमेंट के योजना के तहत उनके लोग ज़्यादातर आने वाले समय में उनको रोजगार रिफाइनरी में और आपस में लगातार रिफाइनरी को लेकर गंभीर रहते हैं हमेशा। अभी आज देखो आज कितने खुश लग रहे हैं। सर